दिल्ली में लगातार इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। अवैध कब्जों को लेकर लगातार अमीरों युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरों संघर्ष करते आ रहे हैं। इस समय अब्दुल अमीर अमीरों हमारे साथ हैं। बात करते हैं दिल्ली के मीना बाज़ार में बढ़ते इंक्रोचमेंट को लेकर क्या कुछ शिकायतें अमीरों ने दी हैं, क्या कुछ संज्ञान सरकार ले रही है, आखिर एमसीडी बेखबर क्यों है, इस सब पर चर्चा करेंगे। अमीरों से आपका स्वागत है। अमीरों साहब, सबसे पहले बात करेंगे, दिल्ली में लगातार इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। रेहड़ी पटरी की बात करें तो फुटपाथों पर पैदल चलने की जगहें नहीं होती है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को पैदल चलते में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सब को देखते हुए आपने एमसीडी से क्या कुछ शिकायतें की इंक्रोचमेंट को लेकर, खास करके मीना बाज़ार की बात करें या जामा मस्जिद के दाएं बाएं की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती नज़र आ रही हैं। शुक्रिया जनाब, आपने मेरी बात सुनी। आप यहाँ मिल गए अचानक तो बात हो गई। मैंने दिल्ली की मेयर को भी लगाई कंप्लेंट और दिल्ली के सीएम को भी कंप्लेंट दी है। ये रिसीव है मेरे पास, ये सारी मैं कंप्लेंट देकर आया हूँ। मेयर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कंप्लेंट करी है। मैंने इनसे कहा है जामा दिल्ली में सब जगह तुम इंक्रोचमेंट का मैं एक्शन ले रहा हूँ, जामा ईद पे क्यों नहीं? आप जामा ईद पे भी एक्शन लीजिए। जामा ईद के जो नीचे पटरियाँ लगी हुई हैं, जो दलाल वहाँ बैठे हुए हैं, तो पैसे उगाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट की लैंड है, दलाल पैसा खा रहा है, दलाल पैसा खा रहा है। जो मस्जिद आदमी उन्होंने अपने ठिये लगा रखे हैं, उनका नाम बोझ मस्जिद आदमियों ने भी ठिये लगवा रखे हैं। वहाँ पर अपने दलालों ने भी ठिये लगा रखे हैं। जो यहाँ से इंक्रोचमेंट जो पहले यहाँ कब्जा था, इनको दुकानें अलॉट हो चुकी हैं, वो दोबारा यहाँ आके बैठ गए। दोबारा इन्होंने आगे वो नहीं है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पैसे लेके चल देते हैं। ठिया उनका वहीं लगा हुआ है जहाँ इनको अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन यहाँ पर ठिया लगवा रखा है। गरीब आदमियों से, जो गरीब तबके के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, 500-500 रुपये 700-700 रुपये रोज़ दे रहे हैं डेली। और मैंने इंटरव्यू लिया, वहाँ पर गया, मैं बात करी, कहता है ये पुलिस का पैसे, डीपी का पैसे 100 रुपये, 100 रुपये एमसीडी के पैसे 100 रुपये, वो 100-100 रुपये अलग लेते हैं, 500 रुपये ये दलाल लेते हैं। वहाँ जो दलाल बैठे हुए हैं सारे के सारे, यासर बैठा हुआ है और अल्लाह आपका वगैरह या आलम, यासर, अजीज़, सलाउद्दीन, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर पैसा उगाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट की लैंड है, भाई गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को दो, तो इनको दलालों को पैसे किस बात के दे रहे हो, ये बताओ ना मेरे को। ये दलालों को पैसे दे रहा हो, दलाल वहाँ बैठे हुए कब्जा कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए कब्जा करके वहाँ से पैसे ले रहा है, अनऑथराइज पैसे ले रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। चलो पुलिस एमसीडी की समझ में आती है, भाई सफाई कराने हैं या पुलिस का कोई रिक्शा है वो तो ले रहा है, लेकिन दलालों को क्या मतलब है? 500-500 रुपये दलाल, 1000-1000 रुपये, कोई 3 लाख रुपये लाइफ टाइम ले रखा है, 3 लाख रुपये का दे रखा है। मेरे पास इंटरव्यू है इनका, जिसका मैंने लिया। अच्छा मीरों साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, इतना बड़ा रैकेट जो है दलाली का चल रहा है, इंक्रोचमेंट करते हैं और जगहों को रेंट पर देते हैं, आखिर इस पर प्रशासन आके मूंद के क्यों बैठा हुआ है? भाई प्रशासन से जो यहाँ के बीच के दलाल हैं, जो मस्जिद आदमी हैं, इन्होंने ऊपर अपनी सेटिंग कर रखी है, एलजी हाउस में सेटिंग कर रखी है कि वहाँ पर कोई होगा तो हमारे पहले हमारे पर खबर आएगी। एमसीडी कमिश्नर से सेटिंग कर रखी है उन्होंने, उनके एमसीडी कमिश्नरों से भी सेटिंग कर रखी है उन्होंने। भाई एमसीडी कमिश्नर का कोई बात होती है तो वहाँ फ़ौरन फ़ोन कर देते हैं, भाई हम अपना आदमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, वो अपना आए, थोड़ा सा प्रोग्राम करा और एमसीडी में जमा करा और चल दिए। पुलिस आती है, थोड़ा सामान उठाया, चल दिया, लो जी हमने सामान जमा कर दिया। ये नाटक हो रहा है। जब आगे जो मस्जिद आदमी जिनसे कमिश्नर से, गवर्नर से ताल्लुकात है, वो लोग इसके अंदर ये ड्रामाबाजी करते हैं। अपने 2-4 आदमी का सामान जमा करा दिया और पुलिस का खाते में लिख दिया गया, यही हमने इसका सामान जमा कर दिया, इनकी कंप्लेंट आएगा, बात डेस्क सॉल्व, कुछ नहीं। वहाँ के एसएचओ भी कुछ नहीं कर रहा। मेरे कई दफ़ा बात हुई है जामा मस्जिद एसएचओ की, उन्होंने कुछ नहीं कर रहा। कई दफ़ा आते हैं, बस सामान उठा के मैंने आरटीआई लगाई, ये हमारे पास सामान जमा, हमने सामान जमा कर लिया। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? वो कहते हैं एमसीडी करेगी, ठीक है एमसीडी करेगी, वहाँ तो तुम्हारा भी राज है, बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ पर भी पहुँच जाते हो, तो पुलिस का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस पैसे लेती है। ऐसा यहाँ हिसाब किताब है। अच्छा अमीरों साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, दिल्ली में एक भारी जो बल है काम कर रहा है, बिल्डोज़र कार्रवाई इंक्रोचमेंट पर लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन आपने जिक्र किया जामा मस्जिद के आसपास का, लेकिन वहाँ अभी तक बिल्डोज़र कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी आपने शिकायत दी है एमसीडी को, क्या आश्वासन आपको मिला है? मेरा को क्या है, इस पर हम देखेंगे, जो भी कार्रवाई बेहतर से बेहतर होगी करेंगे। हमने दिल्ली के सीएम को, रेखा गुप्ता जी को भी मैंने कंप्लेंट दिया, वहाँ से भी लेटर आ गया मेरे पास, उनके पास से भी लेटर आ गया जी, हमने एमसीडी कमिश्नर को लेटर भेज दिया, वहाँ से मार्क होकर आ गया मेरे पास। एक कॉपी मेरे को भेजिए, एक कॉपी यहाँ भेजिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं, जिस तरह बुलडोज़र कार्रवाई इंक्रोचमेंट पे की जा रही है? दलालों का जो रास्ता है ना, गरीब आदमी को चूस के जो पैसा खा रहा है, मेरे को इससे बर्दाश्त नहीं है। कोई आदमी इसके अंदर गलत काम नहीं करे, गरीब आदमी बैठा है, बैठा रहने तो हमारे को दिक्कत है,
लेकिन जो वहाँ के दलाल पैसे खा रहे हैं, उन दलालों से मेरा खतरा है। मैं इन दलालों से मैं इनको चाहता हूँ इन दलाल को पैसा नहीं दी जाए। गरीब आदमी बैठा बेटर है, मेरे कोई दिक्कत नहीं आपने है। जो हाल सबका वो सिंह का भी। आपने जो शिकायत दी है उसमें मांग की है जामा मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट है उसको साफ किया जाए, वहाँ भी बिल्डोजर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल करिए। जो रास्ते में लोगों ने दुकानें घेर रखी हैं, 10-10 फुटी दुकानें लगा के उर्दू बाज़ार में आ जाओ, मटे मिल पे आ जाओ, सारे होटल वालों ने जगह घेर रखी है 10-10 फुट 20-20 फुट पूरी आगे लाए में, पूरी चुंगी आगे लगी है, पूरा तंदूर आगे लगा हुआ है, पूरा खाने का ठिया आगे लगा हुआ है। आप कबाड़ी मार्केट में आओगे, कबाड़ी मार्केट के पीछे से घूम लो, कस्तूरबा हॉस्पिटल तक चले जाओ, वहाँ अब पीछे 3 नंबर दरीबे में आ जाओ, प्राइवेट एमसीडी पार्किंग चल रही है, अनऑथराइज अवैध पार्किंग चल रही है वहाँ पर पीछे 3 नंबर गेट पे। अच्छा अमीरो साहब, हमने वहाँ का जायज़ा भी लिया था, लेकिन वहाँ कुछ लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि इसमें कई गरीब लोगों के परिवार जो हैं वो पालन पोषण करते हैं, रोज़गार का बड़ा मसला है। रोज़गार का मसला है, इसका मतलब ये कोई तो अनऑथराइज काम करोगे। मेरे से बात हुई थी इनकी, मेरे पास आए थे लोग, मैंने इनसे कहा था चलो तुम ठीक है, तुम ठिया लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, गरीब आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बीच के 2 नंबर गेट से जो जीना उतर रही है, ये जीना बिल्कुल साफ़ कर दो, नहर तक आगे तक जा रही है, आप पट्टी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। नहर को तुमने तोड़ के इसको ख़त्म कर दिया, उसके अंदर दुकानें लगा दी। जो हौज़ है, हौज़ के अंदर इन्होंने तुमने दुकानें बना दी, ये गलत है। हौज़ खाली कर दो, नहर खाली कर दो, मैं कोई इतराज़ नहीं, आप पटरी लगाओ। अभी आपने जो शिकायत दी है, क्या कुछ संज्ञान दिलाया है सर आपने एमसीडी को? मैंने ये कहा है इस पर एक्शन होना चाहिए। जो बीच की नहर है वो नहर को ख़त्म कर देना चाहिए, वहाँ से पट्टी हटाना चाहिए, हौज़ की पट्टी हटाना चाहिए, और जो दलाल कर खर्चा पानी है वो बंद होना चाहिए। मेरी तरफ से मेरा कोई आदमी, मेरा कोई टीम का आदमी आपके पास